नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे यानी कि आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ आरओ की भर्ती 2023 यानी कि 14 मई को आपके 2 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ था। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो क्या है, तो आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वह है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी रद्द होने की पूरी नौबत आ चुकी है और उसकी जो है लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं एग्ज़ाम हुए, लेकिन ना तो उसकी कोई आंसर की और ना ही उसकी कोई अपडेट। लेकिन आज जो आई है सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब जो है ना तो आंसर की का मामला और ना ही रिजल्ट का मामला, लेकिन अब जो एक और मामला निकल कर आया हुआ पेपर लीक का ही मामला है। तो ये भर्ती जो है पूर्णतः रद्द होने की पूरी इसकी संभावना है। तो इस बात को आपको पूरे ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरे अंत तक देखना, तभी आपको कुछ समझ आएगा जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो भी मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती की जो लेटेस्ट अपडेट अभी आई है उसके अनुसार अगर देखें तो ये भर्ती तो देखो तय है कि रद्द होगी, ये भर्ती तो तय है कि रद्द होगी। लेकिन आपके कुछ अपडेट्स हैं जो कि आप न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि 4 अभ्यर्थियों से 1.60 करोड़ मांगे और फिर प्रति अभ्यर्थी के 25-25 लाख रुपए में सौदे तय किए थे। अब ये खबर है जयपुर, अजमेर और सीकर को मिलाकर, यानी कि आरपीएससी की अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ भर्ती परीक्षा पास करवाने, देखो मैं इसको थोड़ा यानी कि पास करवाने एवं ओएमआर सीट ओएमआर सीट बदलवाने के नाम पर यानी कि 18.50 लाख रुपए रिश्वत लिए थे। रिश्वत के नाम पर 18.50 लाख रुपए रिश्वत लेते कांग्रेस नेता एवं राज्य घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष यानी कि दर्जा राज्य जो मंत्री हम बोलते हैं उसके यानी कि गोपाल केसावत सहित 4 लोगों को एसीबी की सीकर इकाई ने शनिवार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यानी कि 4 अभ्यर्थियों में सौदा किया था, प्रत्येक से 40-40 लाख रुपए मांगे थे और फिर उसको 25-25 लाख रुपए में सौदा तय किया था। इनमें से एक अभ्यर्थी ने तो 18.50 लाख रुपए में लेते हुए पकड़े गए थे। लेकिन जो ये सीट है यानी कि बच्चे इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन सीटों की जो मट्टी पलित हो गई है और बच्चों का जो है कुछ सपनों के साथ जो है यानी कि खिलवाड़ हमें देखने को मिला है। तो इस बात की आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट अपडेट इसकी क्या है। देखो एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि अन्य आरोपियों में हनुमानगढ़ टाउन निवासी अनिल कुमार धीरेन्द्र, दिल्ली निवासी ब्रह्म प्रकाश, टिब्बी हनुमानगढ़ निवासी रविंदर शर्मा शामिल हैं और हरियाणा के हिसार निवासी परिवादी ने एसीबी की सीकर इकाई को चारों ओर के खिलाफ शिकायत की थी और परिवादी का कहना था कि आरोपी उसे धमका रहे थे कि पैसे नहीं दिए तो पास नहीं हो पाओगे। आरोपी अनिल व रविंद्र को 18.50 लाख रुपए देकर एसीबी केसावत के यानी कि प्रताप नगर स्थित घर पहुंची और रुपए देने वाले केसावत के साथ भेजा। इस दौरान एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत की टीम की मदद से घर की घेराबंदी कर ली थी। देखो बच्चे को डरा धमका कर उनसे बोला जा रहा कि अगर आप हमें रुपए नहीं दोगे तो आपका जो है पेपर पास नहीं होगा, आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो इसी कारण जो है यानी कि 2 लड़कियों ने 18.50 लाख रुपए देकर जो है इस बात से सुलझाना किया कि हमारी जॉब लग जाए और पेपर पास हो जाए। लेकिन जो है झूठ कहीं पर भी नहीं छिपता। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको बताएंगे कि सच तो सच होता है, ये एक दिन निकल कर ज़रूर आता है। अब देखो अनिल और ब्रह्मा प्रकाश ने सीकर में 18.50 लाख रुपए लिए, जयपुर में उनसे केसावत ने लिए थे। जयपुर में उनसे केसावत नाम का व्यक्ति था जिन्होंने अनिल और ब्रह्मा प्रकाश से 18.50 लाख रुपए लिए थे दोनों से। तो एसीबी के यानी कि डीआईजी कालूराम रावत के निर्देशन में सीकर एसीबी के एडीएसपी राजेश जहांगीर ने सत्यापन किया कि 14 जुलाई को सीकर के अनिल व ब्रह्म प्रकाश को परिवादी से कुल 18.50 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और देर रात रविंदर शर्मा का
पकड़ा, यानी कि उनको पकड़ने के बाद जो इन्होंने पेपर दिया था जिसने रविंद्र शर्मा ने, उसको भी पकड़ा था। और तीनों से पूछताछ में पता चला कि राशि जयपुर के गोपाल केसावत को देने वाले हैं। इसके बाद शनिवार को गोपाल केसावत को उक्त राशि लेते प्रताप नगर से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब इनको देखो रात में पता चलने के बाद इनको सुबह की टाइम जो है इनको पकड़ लिया गया था और ये प्रताप नगर के अंदर इनको पकड़ा गया था शनिवार के दिन गोपाल केसावत को। उसके बाद नेक्स्ट है देखो भर्तियों की सूचना हुए आरपीएससी अफसरों संग फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालकर यानी कि लुभाता था। यानी कि क्या है कि उनका जो है विश्वास जता रखा था और जितने भी अभिनेता हैं कांग्रेसी नेता उनके साथ फ़ोटो खिंचवा कर अपनी जो है यानी कि इमेज बनाता था। उसके बाद नेक्स्ट है केसावत यानी कि आरपीएससी व कर्मचारी आयोग की भर्तियों की सूचना सोशल मीडिया पर डालकर अभ्यर्थियों को लुभाता था। यानी कि अधिकारी नेताओं के साथ अपने फ़ोटो भी डालता था और दावा करता था कि आरपीएससी व आयोग के अधिकारियों तक उसकी पहुंच है और वह परीक्षा में पास करवा सकता है। ये देखो वह अपना इस बात का फ़ायदा उठाता था, जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ वो मिलता था और फ़ोटो डालता था और सब यही सोचते थे कि इसकी वहाँ पर पहुँच है, जानकार है, तो ये पेपर हमारा क्वालिफाई करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आरपीएससी में किन अफसर कर्मियों की भूमिका है, एसीबी इसकी भी जांच कर रही है। एसीबी के आईजी सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में पूछताछ के साथ आरोपियों की संपत्तियां खंगाली जा रही है। देखो अब जो है अब उन अधिकारियों का पता लगाया जा रहा है जो कि हम सोच रहे हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी इसमें है क्या। यानी कि अफसर की बात करें तो आरपीएससी व आयोग के अधिकारियों उनकी पहुंच और परीक्षा में पास करवा सकते हैं। वो जो व्यक्ति बोल रहा था उनके बारे में भी अब जांच होगी। और एसीबी के आईजी सवाई जयसिंह गोदारा के निर्देशन में पूछताछ के साथ आरोपियों की संपत्ति पर भी क्या है अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को खंगाली जा रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यानी दलाल जिन्होंने 18.50 लाख रुपए लिया था उन्होंने कहा था कि 2 मेंबर के जरिए ओएमआर सीट निकलवा कर लाया हूँ। यानी कि वे जिनसे भी मिला था उनके लिए बोल रहा था कि 2 व्यक्तियों से मिलकर मैं आपकी जो है आंसर की यानी कि आंसर जो सीट है यानी कि ओएमआर सीट उसको निकलवा कर लाया हूँ। परिवादी हरदीप सिंह सुंधारिया का दावा है कि उसके रिश्तेदार विकास और आरोपी अनिल जयपुर सचिवालय में मिला था, कहा था कि 40 लाख रुपए लगेंगे। 14 मई को परीक्षा के बाद कहा कि 2 मेंबर के जरिए ओएमआर सीट दिलवाने तो आपके 62 सवाल सही निकलेंगे। और विकास ने बहन को भी पास करवाने को कहा था। अनिल ने छानबीन कर रहा कि उसने परीक्षा नहीं दी, लेकिन तेरा नाम करा दूंगा। आयोग चेयरमैन के घर तुझे चाय भी पिला कर लाऊंगा। देखो झूठे जहाँ से दे कर भी उनसे कहा था कि मेरी बहुत पहुँच है और आपको उनके घर चाय भी पिला कर लाऊंगा। जो भी आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, उनके घर पे। अब जो नेक्स्ट यानी कि लास्ट आपकी अपडेट है वो भी आप सुन लीजिए। ये है बाबूलाल के केसावत तक। यानी कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की गिरफ्त में आया। वे अभी जेल में हैं। यानी RS 18 इंटरव्यू में पास करने के बदले यानी कि घूस के आरोप में पूर्व सदस्य राजकुमारी के पति भैरव सिंह पर लगे और आयोग के पूर्व जो अध्यक्ष हैं यानी कि हबीब खान गोराना पर RS 2013 का पेपर लीक कराने के आरोप में लगे थे। और भाजपा का नेता एक करोड़ीलाल मीणा ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर पर RSS की उत्तर पुस्तिका में गलत तरीके से जांच के आरोप लगाए थे। देखो अभी तो ये इसका पिटारा खुलने वाला है और क्या होता क्या नहीं होता। अगर ये हिसाब इसका चलता रहा तो देखो ये जो पेपर है निश्चित है कि ये रद्द होने वाला है। आपकी ना तो कोई आंसर की ना कोई आपका रिजल्ट कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है इतनी कम वैकेंसी होने के बावजूद अगर ये वैकेंसी बिकने लगी तो बच्चे अपना भविष्य कहाँ पर देखेंगे, किसके आगे अपना भविष्य रखेंगे, किसके आगे अपनी बातें रखेंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये मामला नहीं सुलझा, देखो इससे पहले इसकी 4 से 5 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन एक सुनवाई आने से पहले आपको ये जो है खबर देखने को मिली होगी और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वायरल हो रही है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही ख़तरे में है। यानी कि ये रद्द होने का पूरे इसके संभावना है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जैसे कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। जय हिंद।